हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। बहुत सारे लोग ईश्वर की शरण आते हैं, लेकिन ईश्वर की शरण वे डर के कारण आते हैं, भय और किसी फ़ायदा पाने के लिए आते हैं। ईश्वर की शरण आने का उचित मार्ग है श्रद्धा और प्रेम के साथ ईश्वर के पास आना। सच्चा प्रेम और सच्ची श्रद्धा ईश्वर के पास आने का श्रेष्ठतम मार्ग है। धर्म से आज्ञा और आज्ञा पालन जुड़ा है, लेकिन कई लोग धर्म का पालन और धर्म के आज्ञा का पालन डर, भय और फ़ायदा के कारण करते हैं, जो वास्तव में धर्म नहीं कहा जा सकता। वो अधर्म का हिस्सा है। इसलिए आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। ईसा का यह वाक्य, मैं आज्ञा रद्द करने नहीं, उन्हें पूरा करने आया हूँ। क्रूस का मार्ग, धर्म का मार्ग, प्रेम का मार्ग, श्रद्धा और आज्ञा पालन का मार्ग। इसलिए क्रूस की शिक्षा प्रेम का पूरक और धर्म की असली ऊंचाई है। 10वां सामान्य सप्ताह, बुधवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 18 पद संख्याएं 20 से 39। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 19 तक। आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें, जहां कहा गया है कि आज्ञा पालन पर्याप्त नहीं है। धर्म का पालन मात्र पर्याप्त नहीं है। आज्ञा पालन में प्रेम का होना जरूरी है। आज्ञा पालन में चेतना, समझ होना जरूरी है। पुराने व्यवस्थान में 10 आज्ञाएं सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा हैं। इन आज्ञाओं के बारे में संत पौलुस ने तिमोथी के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 में बहुत बड़ी बात कही है। वे कहते हैं कि ये 10 आज्ञाएं धर्मियों को नहीं दी गई हैं, अच्छे लोगों को नहीं दी गई हैं, लेकिन ये 10 आज्ञाएं अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को दी गई हैं, विरोधी और हत्यारे प्रवृत्ति के लोगों के लिए दिए गए हैं। इसलिए ये 10 आज्ञाएं अनुशासित कर सकती हैं, व्यवस्था ला सकती हैं, पर ये डर और भय के कारण होता है। इसलिए इस आज्ञा में किसकी कमी है? श्रद्धा की कमी है, चेतना की कमी है, भक्ति की कमी है, प्रेम और आनंद की कमी है, आत्मा और पवित्र आत्मा की कमी है। इसीलिए ईसा मसीह का अर्थ है जो अभिषिक्त है, आत्मा पूर्ण है। इसलिए ईसा की शिक्षा सत्य है, आत्मा पूर्ण है और वही सारी आज्ञाओं का पूरक है। इसलिए ईसा ने एक नई आज्ञा दी जो इन आज्ञाओं को पूरा करती है। वह नई आज्ञा प्रेम की नई आज्ञा है। रोमियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 13 पद संख्या 8 और 10 में कहते हैं कि प्रेम सब आज्ञाओं का पूरक है। जो व्यक्ति प्रेम करता है वह व्यक्ति आत्मिक है, आत्मा केंद्रित है, चेतनशील है, जागा हुआ है, विनम्र है, साधारण है, और ये सब आत्मा के गुण हैं। इसलिए अपने पहले पत्र में यूहन्ना ने अध्याय 4 पद संख्या 8 में कहा है कि जो अपने भाई से प्रेम करता है वह ईश्वर को जानता है। जो अपने भाई या बहन से प्रेम नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता। प्रेम और भक्ति का मार्ग ईश्वर को पाने का मार्ग है और वही क्रूस का मार्ग है।
आत्मत्याग का मार्ग है, आत्म बलिदान और आज्ञा पालन का मार्ग है। यही सत्य का मार्ग है। हम इस पर चलते जाएं। आमीन।